का काम हुआ है भिक्षा लेना अपने जो है दान भिक्षा लूंगा ना, झोली है मेरी, भिक्षा लूंगा ना, पैसों की भिक्षा ले लेके लगाऊंगा, क्यों चिंता करते हो? ये मेरे पास ये झोली है, पैसे मांगूंगा और लगाऊंगा, कोई डर की बात। भी आ गए, मतलब सरकार ने तोड़ कर कांग्रेस वाले भी आड़े हैं, सब नाड़ लेना लग आप भी पहले कई पार्टियां रह लिए के बात उड़े तो पेटा को नहीं भराई अपनी पार्टी बना ली में कोने बैठा है बीजेपी की गोद में, पहले मार लिया था इसने, मार मारे को पक्का मेरा। अरे पक्का बेरा, ये तो भाई कदे तक कुदरती सामने करते हैं, कोई नया थोड़ा करेंगे आज, फिर कदे दिन का इतिहास चलता रहा है। अरे चौड़े ग्राउंड में लिया, घोड़ूंगा भी इसकी गले, पटकूंगा भी, राजनीति में पटकूंगा इसने। अरे जो थारा डिप्टी सीएम है इसने काम कर रहे हैं, हिंसा की बात करना, हिंसा की बात हो लिया, पटका पटकी चाल ली, आपके दोहरा खड़े हैं। हरियाणा में भगमा पंजा होगा, पीला नहीं होगा। चलेगा पंजा? हाँ पंजा, यहाँ बड़ा बुलडोजर होगा, जो कानून के खिलाफ चलेगा, जो समाज के खिलाफ चलेगा, जो गरीब को सताएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और हरियाणा का बाबा का बुलडोजर उससे भी बड़ा बुलडोजर। राम राम भाई सर, भाई नमस्कार भाई लोग, कुछ देर आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब नेरा में। और भाई आदमपुर में चुनाव है, और भाई बाबा देख लो एक बार, बाबा जी हैं ये नुको हैं, मैं कुलदीप बिश्नोई ने भी हरवा दूंगा, और मैं बीजेपी कांग्रेस जेजेपी कोई आज बोला छुट्टी है, खुली छुट्टी है भी। वीडियो ने शेयर कर दिया। और फिलहाल एक बार स्वामी जसमेर जी महाराज हैं, इनसे हम बात कर लें। पहले भी कई पार्टियां में रह लिए, गुजरात में प्रभारी का लिए, मतलब बहुत बड़ा पद इनका जो राजनीति में रहा है, लेकिन फिलहाल इन्हें अपना खुद का जो मोर्चा है वो तैयार कराया है, जनता कल्याण मोर्चा। रोहित एक बार ऊपर दिखा दे, जनता कल्याण मोर्चा जो है ये देख सको JKM। एक बार बात कर लें कि क्यों करवा देंगे, एक नाम टेक कहता जनता का कल्याण करेंगे, कल्याण होया नहीं करता, कल्याण होगा कल्याण करे तय कहें तो सारे दे हैं अगर हम कल्याण करेंगे, लेकिन करता कोई कोई ना। पाछा तनु है अपनी एसी वाली गाड़ियां बैठे चाल ले लिकड़े उठर बाजते जाए। बाबू जी राम राम। राम राम। हाँ लव कुछ बेटा ठीक है जी, हम तो ठीक हैं, लेकिन आप कुछ अतिशोक्ति नहीं होगी बात की नुको हो, बड़े बड़े मैंने देखा है भी गणगत साहब हैं बीजेपी में, तीन तोड़ ले किसी ने कित गए अपने जेजेपी वाले, वे जेजेपी वाले भी आ गए जी, ये रे जेजेपी वाले भी आ गए, मतलब सरकार ने तोड़ कर कांग्रेस वाले भी आड़े हैं, सब नाड़ लेना लग आप भी पहले कई पार्टियां रह लिए के बात उड़े तो पेटा को नहीं भराई अपनी पार्टी बना ली। आदमपुर में कह रहे हो नेता है ना, मेरे दोहराना पड़ेगा, अरनू भी कह दी कई इंटरव्यू में, कोस का कुलदीप बिश्नोई भी आ जाए, और टारगेट कुल सीधा कुलदीप बिश्नोई के बात। ईब आप मेरे से पूछने से पहले बेटा एक बात कहने लग रहे थे, और हमारी इस पार्टी की बुराई करो थे, आपने को थे कल्याण के नहीं होया करे, फिर कुलदीप ने कल्याण सच्चाई कहूं था नहीं, सच्चाई तो मैं कहूंगा। अब ना सच्ची बात कह दी, आंख मांग क्या कुलदीप बिश्नोई ने कल्याण कर दिया? बार बार उसको चुनाव लड़ाया है। अरे वो कहने की बात नहीं है, आप जाइए आदमपुर में, आप गोडे गोडे पानी में घुटनों तक पानी आ जाएगा आपको, गड्ढे रोड में हैं, सब लोग दुखी और परेशान हैं। मैं जब दौरा करने गया मैं तो हैरान था, क्या ये एक चीफ मिनिस्टर का ये इलाका है? और फिर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई का बिकी हुई है क्या? अकेले उसी के साथ हैं क्या? ऐसे बोल देता अब इसकी बार मेरा बेटा बनेगा, कोई और लोग नहीं है वहाँ पर, कोई और नेता नहीं है, कोई और बेटा नहीं है क्या? इस बार जनता का ये ऐलान है कि अब आदमपुर को मुक्त कराया जाएगा। आप जागोड़े सरकार बनाओगे, अपना मतलब MLA बनाओगे? मैं वहां जाकर अपना MLA नहीं बनाऊंगा, आदमपुर की जनता बनाएगी, कुलदीप बिश्नोई को हराएगी और एक गरीब बेटे को चुनाव। तो जाओगे, उड़े के आदमी किस चले गए, वे खुद बन देंगे। वहीं के आदमी हैं, हमारे आदमपुर के हल्का अध्यक्ष सुभाष सैनी हमारे बीच में हैं। सुभाष यहाँ बेटा, और राहुल पंडित ये आदमपुर से आए हुए हैं। सुभाष हमारे आदमपुर से, श्रीनिवास शीशवाल गांव से हैं। भाई साहब आदमपुर से हैं भाई सारे, आदमपुर तो हो नहीं, आड़ा गोण गोण हम रुके पाट रहे हैं, गोड़े भी किमे है किमे मोर्चे का अगे एक तो आड़ा खड़े होगा, वही बात से अपने घर में तो सारे शेर हुए हैं, आड़ा आड़ा शेर बनाया जा रहा है आदमपुर में भी है। सच्चाई बताइए आप 2 या 4 दिन के अंदर प्रोग्राम होगा आदमपुर के अंदर, वहाँ के अपने आप देख लेना भी, वहाँ पे यहाँ जोर है वहाँ ज्यादा है, ये देख लेना। सरकार वाले ने लोग कर लो क्यों नए टूटका है सरकार में? बेटा सरकार के नहीं, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, हमारे यहाँ मान सम्मान है। इन सारी पार्टी के लोगों ने लोगों को ना मान दिया, ना सम्मान दिया, ना टिकट दिया, ना सीट दिया, कुछ भी नहीं दिया है। क्या पूछ लो तुषीर जी, आड़ के हिसाब आ गया जो उड़ा JJP में ना था, अच्छी सरकार में था। भाई सुन मेरी बात है, लो कुछ हम JJP में रहे हैं,
अरे अच्छा सोने का कड़ा प्रभागी जेजेपी ने दे रखा है। अरे खून पसीने की कमाई तो कमा रखा है, कदे नहीं मान रहे हो। जेजेपी की सुन ले बात, आज की एक खबर देख ले तो, इन्होंने क्या कराया। अब भाई मारे जितने हम इकट्ठे होकर के गए थे, जो हमने इनके साथ लड़ाई लड़ी थी, ये लड़ाई थी जो हमने सरकार में बैठा रखे, यह लड़ाई थी और क्या की लड़ाई थी। जब इन्होंने ऐसा काम कर दिया, अब भाई हमारे को बेच करके वहाँ बीजेपी से पैसे ले करके और हमारे को बेच करके जो हमने रुके मारे थे, अब भाई अब की बार जमुना पार बीजेपी के बारे में ऐसे हम बोलिया करते थे। लेकिन उसी बीजेपी की गोद में बैठ करके, फ्री में कोई नहीं बैठा है बीजेपी की गोद में। पहले मार लिया था इसने, मारे को बेच, पक्का मेरा। अरे पक्का बेरा, ये तो भाई कदे तक कुदरती सामने करते आए, कोई नया थोड़ा करेंगे आज। ये तो कदे इनका इतिहास चलता रहा है। ये तो कदे थे, इनका दादा भी कदे बीजेपी में, कदे किसी ले लिया करता। यो एक काम इसने शुरू कर दिया, यो इसके बाबू ने शुरू कर रखा था। लेकिन आने वाले समय में सुन ले मेरी बात, गामा में बड़नते भीतर सैक रहेगा, यो कति खोल कर या वीडियो उन्हें भेज दिया उधर है। अगर स्वामी जी हमारे को आता है नंबर है, अरे मैं दे दूंगा उसका नंबर, तो क्यों काली मान रहा है। और स्वामी जी आदेश दे देना, सुन ले लो किसे जीतता ही लड़ेगा। मुडलन ने भी तैयार खड़े इसके से, हम कभी घबराते नहीं, जीत रहेगा जी। सपना में लड़न गए है। अरे सपने में नहीं, अरे चौड़े ग्राउंड में लिया, घोड़ूंगा भी इसकी गले, पटकूंगा भी, राजनीति में पटकूंगा इसने। अरे जो थारा डिप्टी सीएम है इसने, दोनों के नेता पटकेंगे इसने। अच्छा, राजनीति में भी पटके और वो भी पटके। बाबा का काम हुआ करे हिंसा की बात करना, हिंसा की बात हो लिया, पटका पटकी चाल ली, आपके दोहरा खड़े हैं। भाई देखो, अजीत तुषीर जी ने, ये दुष्यंत चौटाला जी की बात चल रही थी, साफ बात। ये बहुत पुराना, जिसने बहुत साथ दिया हो, संग दिया हो, इकट्ठे रहे हो, दिखा हो तो दर्द चलका है, बहुत जोर लगाया हो, ये तो जो इनकी बात है, इनकी जो वो समझेगा, आमने सामने की बात है ये। और मैं इन कहानी भाई इजाजत मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो महात्मा लोग हैं, कोई बात नहीं, वो उसका भाग उसको काम करेगा। और अजीत सिंह जी स्वयं करें कि वो गांव में नहीं बढ़ सकेंगे आगे तो। ये बात तो स्वामी जी देखो ठीक सी लगती को नहीं। योगी भी कहे बोले हम महात्मा है, वो महात्मा ने 2 बार सरकार बना ली उड़े, जो साडा बोल रहे बोला जाओ पहुंच जाओ लेके पीड़ा पंजाब मारो दब देनी और कर दो बेड़ा पार। तो हरियाणा में भगमा पंजा होगा, पीला नहीं होगा, चलेगा पंजा। हाँ पंजा, यहाँ बड़ा बुलडोजर होगा, जो कानून के खिलाफ चलेगा, जो समाज के खिलाफ चलेगा, जो गरीब को सताएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और हरियाणा का बाबा का बुलडोजर उससे भी बड़ा बुलडोजर होगा। मतलब एक और नारा जो हमने आदमपुर में तय जो उड़ती उड़ती खबर आई मेरे का नाम, आदमपुर में एक रुका चल रहा है, बोले अब की बार बाबा सरकार मैंने देखा पोस्टर पे लिख रखा था, बोले अब की बार बाबा सरकार मैं देखू तो कौन सा बाबा है, देखा तो बाबा जसमेर जी महाराज पाए। क्या चक्कर है, बाबा नाम ले लिया चुरा लिया उड़े तो क्या मामला है। अगर वो लोगों ने अपने आप लगा दिए, क्योंकि बड़ी सी फोटो जो उनकी लाग रही थी, जो फिर प्रोटोकॉल की फोटो है वो छोटी छोटी आपकी लाग रही थी, JKM लिख रखा था उसमें। बेटा जब मैं सोए बाबा तो इसमें घाटा किस बात का, और जनता की पुकार है, अब की बार है, और हरियाणा में बाबा की सरकार है, इसमें क्या बुराई है। देखो एक चीज मानते हो, मैं कह दूं अब भाई मैं बिल गेट्स से बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन वो बड़ा बनती आने मेहनत बहुत ला क्या करे। हर किसी का लक JJP की तरह नहीं है, पहली बार में सरकार में आ जाएंगे, पहला चुनाव लड़ने जाओ हो MLA का पहला चुनाव। बात नहीं है, हम किसी से बड़ा मैं नहीं बना हुआ हूँ, जनता से बड़ा कौन है। अगर मैं पूछ लूं तो जनता से बड़ा कौन सा नेता है, कौन सी सरकार है। जनता सबसे बड़ी है, जनता सर्वोपरि है, और जन समर्थन हमारे साथ है, जन सलाह हमारे साथ है, और जनता ही इस बात का नारा लेकर आई है कि अब की बार ठीक है बाबा ही सरकार है। बीजेपी के बारे में क्या, क्योंकि आपका हमेशा बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रहा। हमारा सबके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, और जो भी समाज के खिलाफ होगा उसके प्रति हमारा कड़ा से कड़ा रुख होगा। की कार्यशैली कैसी? हम बीजेपी की कार्यशैली आप भी जानते हैं बेटा, पूरी दुनिया जानती है। आप बता दो फिर, ये तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा। हरियाणा प्रदेश पूरा देश जानता है। अगर तू मेरे से पूछेगा और मैं जब कुछ बताऊंगा तो लोग कहेंगे तो विरोध में बोल रहे हैं, ये तो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप जब आम जनता से पूछोगे ना, जब आपको पता चलेगा, कोई जवाब भी नहीं दे पाएगा। रही बात हमारी, समय आने दो, थोड़ा सा समय बचा है, हम जींद या रोहतक शहर चुनेंगे और कम से कम 3 लाख की रैली करेंगे, और उस स्टेज से जब हम बोलेंगे किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। रैली करोगे 3 लाख आदमी? हाँ 3 लाख की होगी बेटा। 3 लाख के पीछे 5 जीरो आवे।
इतने किसे जब प्रधानमंत्री आओ ना, जब वो भर ले आओ, बस हम जब भी नहीं होते हैं बेटा कि जिसने भी रैलियां आज तक करी हैं, आप थोड़े से यहाँ संगठन मंत्री से थोड़े से साथ आ जाए, अब तक जो रैलियां करी हैं वो 20,000 की, 30 की, 50 की, लाख की कर दी होगी। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, वही बहुत बड़ी दिखा करती। अरे 3,80,000 तो हमारे मोर्चे के हरियाणा के पदों पर लोग बैठे हैं बेटा। 3,80,000 पद हैं। 3,80,000 पदों पर तो हरियाणा प्रदेश में लोग बैठे। मैंने तो 3 लाख की बात करी है। 80,000 तो हमारे पदाधिकारी हमने छोड़ दिए। जिसने कुछ काम काज भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। इस बार इतिहास रचा जाएगा। इलेक्शन कौन लड़ेगा? आदमपुर तो आप लड़ोगे? आदमपुर से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जनता चुनाव लड़ाएगी। हम कुलदीप बिश्नोई की तरह घोषणा नहीं कर सकते। जनता ठानू का दिलो कुछ न बना दोगे बेटा। आदमपुर की जनता जिसको कहेगी उसी को ये मोर्चा सारे लोग मिलकर दिन रात एक करके मेहनत करके काम करेंगे। देखोगे अगले दौर पीछा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किसके पास? जो जिसने इलेक्शन लड़ा होगा पीछा तो चाहिएगा। पीछे पैसे वाला गाड़ी चाल लेंगी, बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, तो पैसे वाला चुनाव लड़ेगा। पीछे तो वही चुनाव कहाँ लगाने? मेरे से पूछो एक बार, और पार्टियों से पूछो। ये बैनर बन गया होगा 2,000 दिखा दे भाई, ये 2,000 रुपए तो बैनर बन गया। हाँ तो 2,000 का बन गया। कम से कम 2,000 बैनर, 2,000 का बैनर बन गया। हमारे 20 लोगों ने 100-100 रुपए दिए थे, ये बैनर बन के आ गया। क्या बुराई है? क्या दिक्कत है? क्या बुराई है? पैसा कहाँ जरूरत है? पैसे कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, सारी पार्टी के लोग बताओ पैसा किसको देना है, कहाँ पैसा लगाना है। बाबा का काम हुआ है भिक्षा लेना, अपने जो है दान भिक्षा लूंगा ना, जोड़ी है मेरी, भिक्षा लूंगा ना, पैसों की भिक्षा ले लेके लगाऊंगा। क्यों चिंता करते हो? मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है। प्रश्न तो पहले जवाब दे। किसी के पास भी खजाना नहीं है, मेरे पास ये झोली है। पैसे मांगूंगा और लगाऊंगा, कोई डर की बात नहीं है। कितना भी लगेगा खूब लगेगा, विकास में लगेगा, लोगों की सेवा में लगेगा, सहयोग में लगेगा, बौद्धिक विकास में लगेगा। इतना पीसा है आपने कहो, कितना पीसा मार दौड़ता है जिसकी कोई लिमिट नहीं जनता देगी। फिर जनता पे लेगा आप काम कराने शुरू कर दो, क्या करोगे? सरकार का सरकार किस लिए बनाई जाती है बेटा? ये जनता आपको सरकार तो बेकार है। तो जनता की सेवा के नाम पर सरकारें बनती हैं। अब ये पहली बार इतिहास रचा जाएगा। एक चीफ मिनिस्टर के परिवार से एक विधानसभा को मुक्त कराया जाएगा। जनता की ताकत पहली बार पता चलेगी लोगों को। पहली बार होगा कुलदीप बिश्नोई बनाम एक गरीब घर का बेटा चुनाव लड़ेगा। ये हम ऐलान करके चल रहे हैं। गरीब घर का वो पढ़ा लिखा भी होगा कि भाई गरीबी में क्योंकि दब कर जाएगा आदमी। पढ़ा लिखा भी, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। साइकिल ठीक करने वाले तो साइकिल ठीक करनी आएगी, मोबाइल ठीक करने वाले ने मोबाइल ठीक करना होगा। तो आम आदमी पार्टी की आप भाषा बोलने लगे, पत्रकार जो पत्रकारिता करा, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी। सारे पार्टियों वाले लोग गरीब घरों की बेइज्जती करते हैं। ये सोचते हैं क्या अमीर का ही बेटा पढ़ता है क्या? कुलदीप बिश्नोई ने एक बयान दिया कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे बेटे से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई बेटा नहीं है। चीफ मिनिस्टर का पोता था क्या, इसलिए बात कर रहा है? गरीब घरों के बच्चे इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप डिबेट कराओ उसके बेटे से, और मैं गरीब घर के बेटे को बिठाऊंगा जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन पढ़ाई में वो कुलदीप के बेटे को हराएगा। ये मेरा चैलेंज है। ये पढ़ाई की लड़ाई नहीं, इलेक्शन की लड़ाई। सारी पार्टी के लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा कहां से लाओगे, गरीब के बच्चे पढ़ते नहीं, गरीबों के पढ़े लिखे होते नहीं। कमाल की बात है। इससे बुरी बेइज्जती और क्या करेंगे सारे लोग? हम गरीब जनता के साथ हमारा गठबंधन है और गरीब घरों के बच्चों को चुनाव लड़ाएंगे और पहली बार इतिहास में कर दिखाएंगे। इन पैसे वालों को भी हराएंगे और इन बड़े राज परिवारों को भी हराएंगे। ये हम लोगों ने आज तय कर लिया और आदमपुर में हमने शुरुआत कर दिया है। आज के दिन हम आदमपुर में सबसे आगे चल रहे हैं। सीआईडी की रिपोर्ट दूसरे नंबर पर बता रही है। सीआईडी की रिपोर्ट? हाँ। सीआईडी तो सरकार की होती है और सरकार हमेशा ही जीतने वाली पार्टी को नंबर 2 पर बताया करती है, इसलिए उन्होंने नंबर 2 पर बताया होगा हमारे। धन्यवाद। तो फिलहाल भाई वीडियो ने जो है शेयर जरूर आप लोग आगे तागे कर दियो। आपका क्या कुछ कहना? आदमपुर भाई कहना बहुत आसान है। पिछली बार बीजेपी जो है उड़े तो हार गई, सोनाली फोगाट जी थी वे हार गई, लेकिन इस बार उन दौरे भी 2 डाल का वोट बैंक है। एक तो सोनाली फोगाट का जो वोट बैंक था वो, और दूसरा कुलदीप बिश्नोई जो उड़े थे ऑलरेडी जीत रहे थे। और सबसे मेन बात जो रहेगी, लड़ेगा कौन इलेक्शन? कुलदीप बिश्नोई कह दिए हम लड़ेंगे, सोनाली फोगाट भी कह देंगे कि हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ेगा कौन? उड़े नेता के फेस जो है वो बहुत ज्यादा। वीडियो शेयर कर दिया, इसका कमेंट कर बता दिया। आगे मिला राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय